आसाम के धूल भरे घाटियों में जहाँ विशाल ब्रह्मपुत्र बहते हैं और चाय के बागान क्षितिज तक फैले हैं, एक नेता का उदय हुआ। हम्बल, डिटरमाइंड और अपने जनता के मिट्टी में घरे से जुड़ा हुआ। ये कहानी है तरुण गोगोई की, एक ऐसे व्यक्ति के जिसने दूरदर्शिता, संवाद और अथक सेवा के माध्यम से आसाम का भाग्य बदल दिया। तरुण गोगोई का जन्म 11 अक्टूबर 1934 को आसाम के जोरहाट जिले के रंगजन में हुआ था। उनके यात्रा एक साधारण परिवार में शुरू हुए थे, लेकिन उनके सपने ब्रह्मपुत्र से भी बड़े थे। My father taught me the value of honesty. My mother taught me compassion. I wanted to serve people, not for power, but for progress. कानून और राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, एक ऐसा पार्टी जो परिवर्तन के लिए उनका आजीवन मंच बन गए। गोगोई का राजनीतिक जीवन 1960 के दशक में शुरू हुआ। उन्होंने जोरहाट और बाद में कलियाबर से सांसद के रूप में कार्य किया और कई बार लोकसभा में आसाम का प्रतिनिधित्व किया। He is not a politician. He was a humanitarian. I first met Tarun Gogoy ji when he was already Chief Minister of Assam and visiting New York. 2001 में आसाम उथल पुथल से जूझ रहा था। उग्रवाद, आर्थिक संकट और शासन का संकट, लोगों का विश्वास डगमगा रहा था। तभी तरुण गोगोई एक ऐसा नेता के रूप में उभरे जिन्होंने स्थिरता का वादा किया था और उसे पूरा भी किया। जब गोगोई 2001 में मुख्यमंत्री बने तब आसाम अंधकार में थे, लेकिन उनके नेतृत्व में राज्यों में शांति लौटे, सड़क का पुनर्निर्माण हुआ, उद्योगों का पुनरुद्धार हुआ और शिक्षा में सुधार हुआ। Namaskar. That Assam will now be at the forefront of one of the most innovative health education approach in the world. The government of Assam has joined forces with the world-class team at Stanford University in California, USA, and a बिजली आपूर्ति में सुधार से लेकर राज्य के वित्तीय स्थिति को सुधारने तक गोगोई का प्रशासन ने आधुनिक आसाम की नींव रखे। वे समावेशी विकास में विश्वास करते थे, सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मुस्कुराते। 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद तरुण गोगोई हमेशा लोगों के लिए सुलभ रहे। वो अपने हंसी भावना, विनम्रता और हमेशा मुस्कुराहट के लिए जाने जाते थे। जब हम अपने समस्याएं लेकर उनके पास गए तो उन्होंने हमारे बात सुने। उन्होंने चांद का वादा तो नहीं किया, लेकिन हमें उम्मीद जरूर दे। उनके आलोचक भी उनका सम्मान करते थे। उनमें एक दुर्लभ गुण था, असहमति में भी गरिमा, जो उनके आपस के तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बिल्कुल विपरीत थे। कोई भी सफर बिना परीक्षाओं के नहीं होता। तरुण गोगोई को राजनीतिक प्रतिबंधिता, विद्रोही हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद वो अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे कि आसाम की एकता सबसे ऊपर है। उन्होंने अपना वादा निभाया। 2016 में पद छोड़ने के बाद भी गोगोई ने 23 नवंबर 2020 को अपना निधन तक युवा नेताओं को मार्गदर्शन देना और शांति के लिए आवाज़ उठाना जारी रखा। आसाम ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे श्रीनिवासन को विदाई देते हुए गर्व के साथ साथ आंसुओं का भी मिश्रण किया। उन्होंने न केवल राजनीतिक उपलब्धियां छोड़े बल्कि आशा, संवाद और मानवता के एक जीवंत विरासत भी छोड़े। भारतीय लोकतंत्र की कहानी में तरुण गोगोई का अध्याय उज्जवल रूप से चमकता है। ये इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ क्या है, सत्ता नहीं बल्कि सेवा, महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि करुणा। तरुण गोगोई वो व्यक्ति जिसने आसाम का बुद्धिमत्ता, दयालुता और साहस के साथ नेतृत्व किया। एक नेता, एक राजनेता, एक विरासत जो हमेशा बहती रहेंगे, ब्रह्मपुत्र की तरह।